आज जो घरों में विषमता फैल रही है वो कम्युनिकेशन गैप के कारण फैल रही है। दो भाइयों में मनमुटाव हो जाता है, बाहर से किसी तीसरे व्यक्ति को आना पड़ता है और उनमें सुलह कराई जाती है। दौरानी जेठानी में झगड़ा हो जाए तो ननद जी को बुलाना पड़ता है कि भाई जी एक दिन के लिए आ जाओ, हमें बोलचाल करा करके जाओ। एक बहुत बढ़िया प्रसंग है चित्रकूट का कि जब भरत जी मनाने के लिए चित्रकूट में पहुंच गए तभी श्री जनक जी महाराज जनकपुर से वहां पर आए। अब तक संशय था पहले अयोध्या जाएं कि पहले वन में जाएं। यदि पहले वन में गए तो लोग कहेंगे जनक जी राम जी की तरफ हैं, भरत जी की तरफ नहीं है। यदि पहले अयोध्या गए तो लोग कहेंगे कि जनक जी महाराज भरत जी की तरफ हैं, राम जी की तरफ नहीं है। ये बढ़िया मौका है, यहां चला जाए। अपनी पत्नी सुनैना जी को लेकर के पहुंचे। किसी दूत ने आकर के कौशल्या जी को खबर दी, सुनैना जी आपसे मिलना चाहती हैं। कौशल्या जी ने कहा ठहरो, उनको बाहर ही रोको, अभी अंदर मत आने देना। अपनी दासी से कहा जल्दी से कह के ही सुमित्रा को बुला करके लाओ। क्या क्या है जी? कौशल्या जी ने कहा कि मैं तुम दोनों से बड़ी हूं, लेकिन कभी भी मैंने तुमको कोई आज्ञा नहीं दी, कभी कोई मैंने वचन तुमसे जबरदस्ती नहीं मनवाया। पहली बार मैं आज्ञा दे रही हूं कि जब तक सुनैना जी यहां वन में रहें, चित्रकूट में रहें, तुम दोनों मेरे निकट रहोगी, एक पल के लिए भी मुझे छोड़ करके नहीं जाओगी। चलो मेरे पास बैठो। एक तरफ कैकेयी को बिठाया और उनके घुटने पर अपना घुटना चढ़ा दिया। एक तरफ सुमित्रा जी को बिठाया और अपने घुटने के ऊपर अपना घुटना चढ़ा दिया। जब तीनों माताएं साथ बैठ गईं तब दूत से कहा कि जाओ कह दो सुनैना जी मिलने के लिए आ जाए। सुनैना जी आई, खूब मिली, ढंग से मिली, अच्छे से मिली, लेकिन जब तक रही तब तक तीनों माताएं अलग नहीं हुई। क्यों अलग नहीं हुई? बोले जब हम तीनों अलग अलग होंगी तभी कहीं बाहर के व्यक्ति को हमारे बीच में जहर घोलने का मौका मिलेगा। बाहर का व्यक्ति तभी हमारे अंदर घुस सकता है जब हम आपस में अलग अलग हो रहे हैं। भाई भाई में कोई बात हो, एकांत में दोनों भाई मिले और पूछ लें भाई हमसे कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। सास बहू में कोई बात हो जाए तो सास बहू से पूछ ले, बहू सास से पूछ ले, दौरानी जिठानी से, जिठानी दौरानी से। कोई आपस में टेंशन तो नहीं है, हमारे कोई हरकत से परेशानी तो नहीं हो तो हमें ही बता दो। ऐसा ना हो कि आप कहीं बाहर वाले को बताओ और बाहर वाला उसमें नमक मिर्च मिला करके दुनिया भर का उसको पका करके तब ले जा करके पेश करे, जो मन में और दरार बढ़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। राम राज्य यदि स्थापित करना है तो राम जी के राज्य में जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसे थोड़ा थोड़ा हमें आपस में लाना चाहिए। श्री राम जी के राज्य में सबको बोलने का अधिकार है। बड़ों को छोटों से भी पूछना चाहिए कि तुम्हारे मन में क्या है। महाराज ये मेरा बेटा है, कहना नहीं मानता, तो मैं कहता हूँ जी 25% आप इसका कहना मान लो और 75% ये आपका कहना मान लेगा। ये नहीं कि सारी बात बहू ही मानेगी, नहीं, सास को भी बहू का कुछ प्रतिशत मानना चाहिए। तो बहू अपने आप सास का, ये मत सोचना कोई बहू आके कमरे में मिलने आई और लिख के दे गई ये मेरे को, नहीं नहीं, ये मैं अपने मन से पूरे समाज के लिए कह रहा हूं कि जो समाज में हो रहा है। मैं भी गृहस्थी हूं, मेरे घर में भी एक बहू है, सास है, भाई हम भी हैं, भाभी भी हैं, सब हैं, लेकिन ये आज एक एक क्रम चला है कि बाहर जा करके हम रोएं फिर वो आए फिर राजीनामा कराएं। नहीं नहीं, आपस में ही हमको ये समाप्त कर देना चाहिए राम जी का नाम लेकर के कि हम ही अपना विवाद स्वयं सुलटा लेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। रामचरित के बाद निमि वंश श्रवण कराया और निमि वंश के बाद, निमि वंश में भगवान जनक का जन्म हुआ है। निमि नाम के राजा थे, घनघोर तपस्या करी, भगवान नारायण प्रकट हो गए, वरदान मांगो। इन्होंने वरदान मांगा, असंख्य आंखों से मैं आपका दर्शन करूं, आपका दर्शन करने में मेरे को कभी आलस्य ना आए। ना द्वारा दर्शन करने जाते हैं मंगला के करे,
फिर श्रृंगार में भागते हैं, फिर ग्वाल में भागते हैं। श्रृंगार और ग्वाल के दर्शन में क्या अंतर है? केवल वो माला जी फूल माला बड़ी करके अलग रख दी जाती है, कोई अंतर नहीं। फिर राजभोग में जा रहे हैं, बार बार क्यों भाग रहे हैं? अष्टयाम दर्शन क्यों? मंगला करने वाले का हमेशा मंगल ही मंगल होता है। जो करे मंगला कभी भी ना रहे कंगला। जो श्रृंगार के दर्शन करता है वो हमेशा सजा रहता है, उसका घर भी सजा हुआ और वो भी सजा हुआ। आप कहेंगे तो सजे तो हम सब, नहीं, किसी की एक आंख फूट जाए, किसी का दांत टूट जाए, किसी का मालूम पड़ा पैरालाइसिस हो गया, नहीं, जो श्रृंगार के दर्शन करता है उसे ये सारी दुर्घटनाओं का सामना नहीं करता। जो श्री ठाकुर जी के ग्वाल के दर्शन करता है उसकी मित्र मंडली बहुत बढ़िया रहती है, उसे अपने मित्रों का, अपने ग्वाल वालों का सहयोग मिलता है। जो राजभोग के दर्शन करता है वो हमेशा राज में सम्मान पाता है, उसके यहाँ भी राजकोष बढ़ता रहता है। जो उत्थापन के दर्शन करता है उसकी हमेशा उन्नति होती है, वो भी उत्थान करता है। जो संध्या आरती के दर्शन करता है माता पिता का भी प्यार मिलता है और संतान से उसे सम्मान प्राप्त होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता का प्यार हमको ही ज़्यादा मिले, हमारी संतान हमारी सेवा करे, संध्या आरती के दर्शन करने चाहिए। जो भोग के दर्शन करता है वो जीवन में सारे भोग भोगता है, और जो भगवान के शयन के दर्शन करता है वो हमेशा आरोग्य को प्राप्त करता है। शरीर में जो आदि व्याधियाँ हो जाती हैं चली जाती हैं। क्यों? कैसी तबीयत है? बोले रात को चैन से सो नहीं पाए, नींद नहीं आ रही है, दवाई खा के सोना पड़ता है। शयन के दर्शन करने वाले को कोई दवाई की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी नींद ठाकुर जी की कृपा से अपने आप आएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने वरदान दे दिया कि तुम मनुष्य के पलक पर रहोगे। ये पलक जो झपकते हैं ना आंखों के ऊपर, इनके ऊपर राजा निमि का वास है। पलक झपकने को हिंदी में कहते हैं पल और संस्कृत में कहते हैं निमिष। जो एक पलक झपकने का समय है वो निमिष कहलाता है। निमि के बाद चंद्रवंश सुनने का आग्रह किया। सुखदेव जी कथा कहने लगे। आदि पुरुष भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि, अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा। वरदान मांगा है अनुसुईया जी ने, तीनों देवता मेरे यहाँ जन्म लो। नारायण दत्तात्रेय बने, भगवान शंकर दुर्वासा बने, और ब्रह्मा जी यहाँ पर चंद्रमा बन करके आए हैं। यहाँ से चंद्रवंश प्रारंभ हो रहा है। चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, बुध के पुत्र हैं पुरूरवा, पुरूरवा के वंश में गाधी नरेश की कन्या ऋचिक ऋषि को ब्याई थी, जिनके यहाँ जमदग्नि नाम के ऋषि ने जन्म लिया। जमदग्नि की पत्नी का नाम है रेणुका। रेणुका जी के 7 पुत्र हैं। सबसे छोटे पुत्र का नाम है परशुराम। कदाचित रेणुका याता गंगायाम पद्ममालिनम गंधर्वराजम क्रीडन्तम अप्सरोभिर्पश्यत। एक बार जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका से कहा, गंगा जी से जल ले आओ, मैं पाठ पूजा करूंगा। जल लेने के लिए गागर लेकर के गई। गंगा किनारे अप्सराएं नाच रही थीं, गंधर्व नाच रहे थे। विलोकयन्तीम क्रीडन्तम उदकार्थम नदीम गता। उनका नृत्य देखने में भूल गई कि लौट करके घर भी जाना है। जब शाम हो गई लौट करके आई, क्रोध आ गया जमदग्नि को। कहाँ गई थी? बोले गंधर्व नाच रहे थे, मेरे होते हुए तुम्हारा मन गंधर्वों में चला गया। उठाओ, बड़े पुत्र से कहा फरसा उठाओ, गर्दन काट दो। ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता शत्रु व्यभिचारिणी, सुंदरी भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। जल्दी से मां की गर्दन काटो। नहीं नहीं, हम नहीं काट पाएंगे। एक एक करके 6 बेटों से कहा, मना कर दिया। परशुराम जी से कहा, परशुराम फरसा उठाओ, गर्दन काटो। झट से लेकर के मां की गर्दन लग कर दी।
तुम्हारे ये 6 भाई हैं, इन्होंने भी कहना नहीं माना मेरा, इनकी भी गर्दन काट दो। झट 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 सबकी गर्दन काट दी। परशुराम, तुमने मेरी आज्ञा का पालन बिना सोच विचारे किया, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। जी, हमारी माँ और हमारे भाइयों को जीवित कर दीजिए। वरदान में सबको जीवित कर लिया। माता प्रसन्न हो गई, स्वयं फरसा प्रदान किया परशुराम जी के लिए। जहां भी जाओगे वहीं तुम्हारी विजय होगी। हे परशुराम, सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए शस्त्र धारण करो और जो आतंकवादी हैं, जो धर्म के विमुख आचरण करते हैं, उनको समाप्त कर डालो। हमें परशुराम की तरह शस्त्र धारण करना चाहिए, बलवान होना चाहिए, अपना शारीरिक बल बढ़ाएं, बौद्धिक बल बढ़ाएं, धन बल बढ़ाएं, जनबल बढ़ाएं। कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा हो कि हम 10, 20, 25, 50 लोग जिनमें एक बार मिलें और आपस में अच्छे विचारों का आदान प्रदान करें। यदि हम ऐसे संगठन बना करके रहेंगे तो निश्चय ही हमारे धर्म को, हमारे देश को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। बोलो परशुराम भगवान की जय। चंद्रवंश में सूर्यवंश की तरह बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। उशीनर नरेश महाराज शिवी का दरबार लगा हुआ है। खचाखच भरे दरबार में अचानक एक कबूतर उड़ता हुआ आता है। त्राहिमाम पाहिमाम, मेरी रक्षा करो। राजा तलवार निकाल लेते हैं, कौन आ रहा है तुम्हें मारने? इतने में देखा पीछे एक बाज उड़ता हुआ आ रहा है। राजा ने तलवार निकाली मारने के लिए। बाज ने कहा, राजा ठहरो, क्या कर रहे हो? मैं शरण में आए हुए की रक्षा कर रहा हूं। क्या तुम्हारा इतना ही धर्म है कि तुम शरण में आए हुए की रक्षा करो? क्या तुम्हारा धर्म ये नहीं है कि मैं भूखा हूं, मेरे लिए भोजन दो? मैं मांसाहारी हूं, मुझे मांस लाओ। मंत्री जाओ, कहीं से मांस ला करके इस पक्षी को दे दो। ठहरो, मैं बासी मांस नहीं खाता हूं, मैं तो शिकार करके ही खाता हूं। अच्छा चलो जाओ, कोई शिकार ला करके इनके आगे धर दो। राजा, ये कहां का धर्म है? एक की रक्षा करने के लिए दूसरे को ला करके मरवा रहे हो, केवल ये दिखाने के लिए कि तुम धर्मपरायण हो। धर्मपरायण उसे कहते हैं कि जो अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की भी रक्षा ना कर पाए, चिंता ना रहे, प्राणों को भी दांव पे लगाना पड़े तो लगा दे। आप यदि वास्तव में धार्मिक हो और इस पक्षी की रक्षा करना चाहते हो तो इस पक्षी के बराबर अपना मांस मुझे दो। और यदि तुम धार्मिक नहीं हो तो छोड़ दो इस पक्षी को, मैं खाऊंगा। वारे राजा, दरबार में एक तराजू लगवाया। तराजू के एक पलड़े में कबूतर को रख दिया। सोचा कबूतर में कितना वजन होगा, मेरे पंजे के बराबर। पैर का पंजा काट करके पलड़े में रख दिया। वारे ठाकुर जी, कबूतर भारी और वो पलड़ा हल्का। राजा ने अपना चौथाई पैर काटा, रखा, फिर भी कबूतर का पलड़ा भारी। धीरे धीरे करके दोनों पांव काट करके पलड़े में रख दिए। एक हाथ काट करके पलड़े में रख दिया, फिर भी कबूतर ज्यादा है। अब राजा स्वयं पलड़े में बैठा और गर्दन पे तलवार चलाने लगा। इतने में उस बाज में से भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कबूतर में से इंद्र प्रकट हो गए। महाराज आप? बोले हाँ मैं। वाह महाराज, दर्शन देना ही था तो साक्षात आ जाते, मैं आपका स्वागत करता। आपने ये लीला क्यों करी? भगवान ने कहा मैंने परीक्षा लेने के लिए करी कि तुम्हें प्राण ज्यादा प्यारे हैं या धर्म ज्यादा प्यारा है। आज मैंने देख लिया कि तुम्हें धर्म प्यारा है, प्राण प्यारे नहीं हैं। तुम सीधे मेरे धाम के लिए जाओगे। हमें धर्म को प्राणों की बाजी लगा करके मानना चाहिए कि हमारे धर्म पर कोई आक्रमण ना करे। इसी चंद्रवंश में दुष्यंत नाम के राजा हुए, जिनके पुत्र का नाम है भरत। शकुंतला
मेनका और विश्वामित्र की कन्या शकुंतला के साथ इनका विवाह हुआ। इनके भरत नाम के राजा ने जन्म लिया। ये भरत छोटे से थे, शेर के मुंह में उंगली डाल करके दांत गिना करते थे शेर के। और तभी से एक वाक्य निकला है, स्वयमेव मृगेंद्रता, अपने आप में शेर जैसी हिम्मत रखनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी हमको डरा दे, कोई भी धमका दे, कोई भी हमारे धर्म को हानि पहुंचा दे, कोई भी हमारे लिए कुछ भी कह दे। आश्चर्य यह होता है कि आतंकवादियों के मारे जाने पर अन्य धर्म के लोग कम बोलते हैं, लेकिन केवल वोट के लिए सनातन धर्म की संतान जो हैं वो ही विपक्ष में ज्यादा बोलने लग जाते हैं। नहीं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश का नाम उस बालक के नाम पर पड़ा है जो शेर के मुंह में उंगली डाल करके गिनता था। उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इनके वंश में शर्याती नाम के राजा हुए। शर्याती के वंश में यदु और कुरु नाम के राजा हुए। कुरु के वंश में शांतनु नाम के राजा हुए। शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा से देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। द्वितीय पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य ने जन्म लिया। काशी नरेश की कन्याओं की विवाह उनके साथ विवाह हुआ। अल्प आयु में वीर गति को प्राप्त हो जाने के कारण उनके कोई संतान नहीं थी। माता सत्यवती को चिंता सताने लगी। श्री व्यास जी से जाकर के प्रार्थना करी। व्यास जी ने अपने दृष्टि से सृष्टि प्रदान करी। पहली बहू आंख बंद करके व्यास जी के सामने गई। उनसे अंधे बालक ने जन्म लिया जिनका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। द्वितीय पुत्र वधू ने अपनी जगह दासी को भेज दिया। उनसे जो बालक ने जन्म लिया उनका नाम विदुर रखा गया। स्वयं गई लेकिन पीली पड़ गई। उनसे जिस बालक ने जन्म लिया उनका नाम पांडु रखा गया। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी। 100 पुत्र हुए, कौरव कहलाए। एक कन्या थी, उनका नाम दुशीला था। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के 4 पुत्र धर्मराज, भीम, अर्जुन और कर्ण। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र हैं। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। तुम स्वयं हमारे सामने बैठ करके कथा सुन रहे हो। इन्हीं वंश परंपराओं में महाराज यदु के वंश में शूरसेन नाम के राजा हुए। शूरसेन के पुत्र श्री वसुदेव जी थे। इन्हीं चंद्रवंश की परंपराओं में उग्रसेन नाम के राजा हुए जिनके पुत्र कंस थे। वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ में हुआ जहां भगवान का जन्म हुआ। श्री ठाकुर जी ने कंस को मारा, अपने भक्तों को प्रसन्न किया, विभिन्न लीलाएं करके आनंद प्रदान किया। 9वें स्कंद में संक्षेप में कृष्ण चरित्र सुनाया। 9वां स्कंद विराम। 10वें स्कंद के आरंभ में राजा परीक्षित ने श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करी। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां च उभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। हे प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। आपने सूर्यवंश चंद्रवंश श्रवण कराया, आनंद आया। अब आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। मैं श्री कृष्ण कन्हैया की लीलाओं को विस्तार से सुनना चाहता हूं, कृपा करके सुनाएं। क्या कारण है परीक्षित? क्या रिश्ता है श्री कृष्ण से? क्यों है इतना प्रेम जो श्री कृष्ण की कथा विस्तार से सुननी है? महाराज, मैं नहीं सुनूंगा तो और सुनेगा भी कौन? मेरे दादाओं पे उनकी कृपा, मेरे पिता पर उनकी कृपा, मेरे ऊपर उनकी कृपा। पितामह में समरे मरंजयी देवव्रताद्यास्त्रितैस्तिमिंगलैः दुरतयं कौरव सैन्य सागरं
कृत्वा तरन वस्य पदम संयत्लवा। हमारे दादाजी पांचों भाई पांडवों के सामने कौरव सेना का बहुत बड़ा सागर था। समुद्र को पार करना हर किसी के बस की नहीं है। बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं जो नावों को पलट देती हैं। उन बड़ी मछलियों को कहते हैं तिमिंगल। भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, कृतवर्मा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये लोग सारी मछलियां थीं बड़ी बड़ी जो हमारे दादाओं की नाव को पलट सकती थी। लेकिन छोटा बच्चा गाय के खुर के बराबर गड्ढे को जैसे पार कर जाता है, ऐसे ही कृष्ण कृपा से महाभारत का इतना बड़ा सागर पार कर लिया। कितनी कथाएं हैं, कितनी बार हमारे दादाओं की रक्षा भगवान ने की है। महाभारत का युद्ध हुआ, युधिष्ठिर राजा बने। अचानक एक दिन खबर आई, महाराज धृतराष्ट्र ने खबर करी है, मैं पांचों पुत्रों का अभिवादन करना चाहता हूं। उन्होंने इतना बड़ा युद्ध जीत करके विश्व में हमारे कुल का नाम किया है। पांचों पांडवों को बुलाया है। युधिष्ठिर जी खुश हो गए, हमारे दादाजी, हमारे ताऊ जी बुला रहे हैं, हम जरूर चलेंगे, जल्दी चलेंगे। भगवान दौड़े दौड़े आए, क्यों प्रसन्न हो रहे हैं इतने भैया? अरे कन्हैया, आप भी आ गए, आप भी चलना। हमारे ताऊ जी ने हमको बुलाया है, वो हमारा अभिनंदन करेंगे। शांत, कह दो 10 दिन बाद आएंगे, अभी फुर्सत नहीं है, राजकाज संभाल रहे हैं। नया नया राज्य है, काफी मंत्रालयों को संभालना है, सुधारना है, 10 दिन बाद आएंगे। युधिष्ठिर जी ने कह दिया, जाओ जाकर के कह देना 10 दिन बाद आएंगे। 10 दिन में श्री कृष्ण ने भीम की मूर्ति तैयार कराई, जो भीम के बराबर वजन वाली, भीम के बराबर ऊंचाई, वही हाइट, वही वेट, वही आकृति, और ऐसे पहिए लगवाए उसमें कि जब मूर्ति को खिसकाया जाए तो आवाज नहीं हो, पहिए चलें पर आवाज नहीं आए। मिलने का दिन आ गया, मना कर दिया, भीम भैया आप बाद में आना, आप नहीं आना, आपकी जगह आपकी मूर्ति जाएगी। दादाजी प्रणाम, हम लोग सब आ गए, आइए आइए, आओ आओ। युधिष्ठिर को गले लगाया। भीम कहाँ है? ये रहा। भगवान ने हटा करके युधिष्ठिर जी को मूर्ति को आगे बढ़ा दिया। आपके सामने खड़ा है ताऊ जी भीम। जैसे ही छुआ, छू करके इतनी तेज गुस्सा आई कि मरोड़ करके रख दिया उस मूर्ति को, लोहे की मूर्ति को धृतराष्ट्र ने। सब लोग देखते के देखते रह गए कि ये क्या हुआ। पांडवों ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। कन्हैया ये क्या जानते थे आप? मैं जानता था, लोग बताते थे इनको जा जा करके तुम्हारे 100 के 100 पुत्र भीम ने ही मारे हैं। इन्होंने जो बुलाया है इसलिए कि और को मार पाऊं या ना मार पाऊं, लेकिन आज मैं अपना सारा बल अपने पुत्रों के द्रोही को मार करके सफल कर दूंगा। ये भीम को मारना चाहते थे इसलिए इन्होंने सबको साथ बुलाया। निवेद्य तर्षैरुपगीयमाना, मैं उनकी कथा नहीं सुनूंगा तो और कौन सुनेगा। कुछ खा लो, 4 दिन हो गए कथा सुनते, कुछ पी लो ना। नैषाद दुस्सहा छन्माम त्यक्तोदम अपिवादते पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज च्युतम हरिकथामृतम। आपके मुखारविंद से जो अधरामृत पान कराया जा रहा है, आप जो कथामृत का पान करा रहे हैं, इस कथामृत को सुन करके, कथामृत को पी करके संसार की कोई वस्तु पीने की इच्छा नहीं है। देवता जो अमृत लाए वो आपने नहीं पीने दिया, अब मुझे कुछ पीने की इच्छा नहीं है। क्या अंतर है उस अमृत में और इस अमृत में? वह अमृत जब निकला तो झगड़ा हुआ, और यह अमृत जब निकलता है तो शांति मिलती है। वह अमृत मरने से बचाता है और यह अमृत मृत्यु का भय समाप्त कर देता है।
वह अमृत केवल देवताओं के लिए है और यह अमृत सबके लिए है, कोई भी पी सकता है। वह अमृत संसार को दिखाता है और यह अमृत भगवान से मिलाता है। आप तो हमें कथामृत का पान कराएं। सुखदेव जी कथा कहने लगे। प्रलंब बकचारूढ़ तृणावर्त महाशनई मुष्टकारिष्ट द्विविध पूतना केश धेनुकई। दुष्ट कंस ने अपने माता पिता को कारागार में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया। तृणावर्त, पूतना, शक्टासुर, अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर अनेक दुष्ट राक्षसों का संगठन बना करके पृथ्वी पर शासन करने लगा। जप तप व्रत संयम नियम ध्यान धारणा दान पुण्य सब बंद कर डाले। देवताओं का बल पूजा करने से बढ़ता है, इन्होंने देवताओं की पूजा ही बंद कर दी। एक तरफ जरासंध का राज्य है, एक तरफ भौमासुर का राज्य है। चारों तरफ पृथ्वी पर राक्षसों का राज्य हो गया। पृथ्वी पर भार बढ़ गया, पृथ्वी दुखी हो गई। गाय का रूप धारण करके श्री ब्रह्मा जी को साथ में लिया, भगवान शंकर को साथ में लिया और क्षीर सागर के किनारे जाकर के प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु अवतार लेकर के आओ और पृथ्वी का भार हरण करो, सनातन धर्म की स्थापना करो। सभी लोग प्रार्थना करें, एक बार सुने और गाएं, बुलाएं कि हे प्रभु आप आएं, आपके उत्सव के लिए हम लोग तैयार हैं, आपके दर्शन की बड़ी कामना है मन में। डगमग डोल रही है नैया, आजा हे कृष्ण कन्हैया, पार लगा जा, आजा पार लगा जा। डगमग डोल रही है नैया, आजा हे कृष्ण कन्हैया, पार लगा जा, आजा पार लगा जा। डगमग डोल रही है नैया, आजा हे कृष्ण कन्हैया, पार लगा जा, आजा पार लगा जा। डगमग डोल रही है नैया, आजा हे कृष्ण कन्हैया, पार लगा जा, आजा पार लगा जा। नैया हमारी भवसागर से पार करो, पार करो। नैया हमारी भवसागर से पार करो, पार करो। हे मनमोहन अब मेरा उद्धार करो, उद्धार करो। हे मनमोहन अब मेरा उद्धार करो, उद्धार करो। मुरली वाले सांवरिया कृष्ण कन्हैया आजा, पार लगा जा, आजा पार लगा जा। मुरली वाले सांवरिया कृष्ण कन्हैया आजा, पार लगा जा, आजा पार लगा जा। डगमग डोल रही है नैया, आजा हे कृष्ण कन्हैया, पार लगा जा, आजा पार लगा जा। डगमग डोल रही है नैया, आजा हे कृष्ण कन्हैया, पार लगा जा, आजा पार लगा जा। हरदम तेरे ही गुण का मैं गान करो, गान करो। हरदम तेरे गुण का मैं गान करो, गान करो। मन मंदिर में प्रभु जी तेरा ध्यान धरो, ध्यान धरो। मन मंदिर में प्रभु जी तेरा ध्यान धरो, ध्यान धरो। व्याकुल है दर्श को मेरे नैना प्रभु जी मेरे, धीर बधा जा, आजा पार लगा जा। व्याकुल है दर्श को तेरे नैना प्रभु जी मेरे, धीर बधा जा, आजा पार लगा जा। डगमग डोल रही है नैया, आजा हे कृष्ण कन्हैया, पार लगा जा, आजा पार लगा जा। डगमग डोल रही है नैया, आजा हे कृष्ण कन्हैया, पार लगा जा, आजा पार लगा जा। द्वार तुम्हारे छोड़ कहाँ अब जाऊं मैं, जाऊं मैं। द्वार तुम्हारे छोड़ कहाँ अब जाऊं मैं, जाऊं मैं। अब चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं, नवाऊं मैं।
प्रभु चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं राधा जी के प्राण प्यारे नंद दुलारे आजा दर्श दिखा जा आजा मारे लगा जा। राधा जी के प्राण प्यारे नंद दुलारे आजा दर्श दिखा जा आजा पार लगा जा। जगमग डोल रही है नैया आजा हे कृष्ण कन्हैया पार लगा जा आजा पार लगा जा। जगमग डोल रही है नैया आजा हे कृष्ण कन्हैया पार लगा जा आजा पार लगा जा। ओ पार लगा जा आजा पार लगा जा। पार लगा जा आजा पार लगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, जाना नहीं है, यहीं बने रहना। आकाशवाणी होगी और आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे, उनका आप श्रवण करें। बची हुई कथा इस निर्देश के बाद फिर प्रारंभ होगी। ध्यान से लाल की जय। सभी देवताओं ने क्षीर सागर के किनारे जाकर के प्रार्थना करी। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से आज्ञा करी। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तो सुर स्त्रिया। हे देवताओं, मैं वसुदेव के घर में मथुरा में अवतार लूंगा। जिन लोगों को मेरी लीलाओं के दर्शन करने हैं वो ब्रज में जाकर के मोर बंदर गैया बछड़ा ग्वाल वाल गोपी बन करके मेरी लीलाओं का आनंद लें। सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत। कंस के पिता का नाम है उग्रसेन और उग्रसेन के छोटे भाई हैं महाराज देवक। महाराज देवक की 8 बेटियां हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम है रोहिणी और सबसे छोटी 8वीं बेटी का नाम है देवकी। बहुत सुंदर हैं रोहिणी जी। और जो बेटी का पिता होता है वो चाहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए अपने से भी ज्यादा अच्छा वर खोजूं। कन्याएं सुंदर बहुत थी तो मन में एक ही लालसा है कि सुंदर वर मिलना चाहिए। महाराज देवक जब वर खोजने के लिए निकले तो श्री वसुदेव जी से ज्यादा सुंदर वर कहीं भी नहीं मिला। और ऐसा संयोग बैठा कि हर वर्ष एक कन्या का विवाह उनको करना है। हर वर्ष वर ढूंढने निकलते हैं, लेकिन वसुदेव जी से ज्यादा सुंदर कोई नहीं मिलता है। और एक एक करके 8 कन्याओं का विवाह उन्होंने श्री वसुदेव जी के साथ में कर दिया। 8वीं कन्या श्री देवकी जी को विदा करने के लिए कंस स्वयं चला है, बड़ा पापी। लेकिन वोट मांगने के लिए, दूसरों के मन में अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए, अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। जब ये देवकी का रथ चला करके जा रहा था, आकाश में बिजली कड़की और आकाशवाणी हुई। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध इक्तुक्त सखल पापो भोजानाम कुल पांसना। अरे ओ मंदमती कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण होगी। इतना सुनते ही तो देवकी जी को बाल पकड़ करके नीचे खींच लिया। जो तलवार उठाई मारने के लिए, वसुदेव जी बीच में आ गए और कहा, श्लाघनीय गुणशूर भवान भोजशस्कर। इतने बड़े बलवान होकर के एक अबला के ऊपर हाथ उठाते हो, ये आपको शोभा नहीं देता है। हट जाओ वसुदेव, मुझे इस समय कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है, कोई संबंध नहीं दिख रहा है, मुझे अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है। ठहरिए, आकाशवाणी हमने भी सुनी है। आकाशवाणी में कहा गया है कि हमारी 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण होगी। हम वचन देते हैं
जो भी संतान होगी पैदा होते ही हम तुम्हें ला करके दे देंगे। राजीनामा हो गया, नामा देके राजीनामा। देवकी जी को विदा कर दिया। साल भर के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। वसुदेव जी महाराज नवजात शिशु को लेकर के कंस के यहाँ पहुंच गए। आइए आइए जीजा जी, कैसे आए? हमने वचन दिया था जो संतान होगी तुम्हें दे देंगे, अब मारो या छोड़ो ये तुम्हारी मर्जी है। जीजा जी आप तो वास्तव में बड़े ही सीधे हो, आप इसे ले जाओ, हमें जो खतरा है वो 8वीं संतान से है, इससे नहीं है। वसुदेव जी पहली संतान को वापस लेकर के आए। नारद जी ने देखा कंस जैसे लोग दया करने लग गए तो हो गया काम, फिर भगवान का अवतार कैसे होगा? जल्दी इस दुष्ट के पापों का घड़ा भरना चाहिए, तभी तो श्री ठाकुर जी अवतार लेकर के आएंगे। हर गुण गाते, बीणा बजाते, रस बरसाते नारद जी पहुंच गए कंस के दरबार में। जय श्रीमन नारायण, जय शंकर की। आइए आइए नारद जी, कैसे आना हुआ? कंस तुम्हारे हालचाल लिए बहुत दिन हो गए थे, ऐसे ही चले आए। बहन का विवाह हो गया? बोले महाराज बहुत जोरदार हुआ, जीजा जी बड़े अच्छे मिले हैं, बड़े क्यूट हैं। क्यों, क्या हुआ? बोले आकाशवाणी हुई थी हमें 8वीं संतान मारेगी, पहली संतान लेकर के हमारे पास आ गए। फिर तुमने क्या किया? अरे क्या करना था, मैंने कह दिया जाओ जाओ ले जाओ। हमें जो खतरा है वो 8वीं संतान से है, पहली से नहीं है। नारद जी ने कमल का फूल उठाया और कहा बताओ कंस इसमें कितनी पंखड़ी हैं? गिन के बताया नारद जी 8 पंखड़ी हैं। अच्छा चलो बताओ पहली कौन सी है? कंस जब गिनना शुरू करे तो नारद जी फूल को घुमा दे। नारद जी क्या कहना चाहते हो? कंस यदि तुमने देवकी वसुदेव को स्वतंत्र छोड़ दिया, मान लो कभी जुड़वा बच्चे हो गए, एक छुपा लिया एक बता दिया, कौन सा गिनोगे कि ये छठा है कि ये 7वां है? कोई आके गला दबा देगा, कहेगा मैं 8वां हूं, तुम देखते के देखते रह जाओगे। नारद जी पे ऐसा लाइटर है जहां लगाते हैं ना वहां जोर की लगा देते हैं। फिर क्या करना चाहिए? बोले मुझे नहीं मालूम क्या करना चाहिए, निगाह रखनी चाहिए। अब निगाह कैसे रखी जाए? देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया गया, बच्चा छीन करके पत्थर के ऊपर पटक करके मार दिया। एक एक करके 6 बच्चे दुष्ट कंस ने मार डाले। 7वीं बार शेषावतार बलराम जी देवकी जी के गर्भ में आ गए। भगवान बड़े लीलाधारी हैं। श्री नंद बाबा और वसुदेव जी आपस में मित्र हैं। जब देवकी वसुदेव को कारागार में डाला गया तो वसुदेव जी ने अपनी सभी पत्नियों को नंद बाबा के यहाँ गोकुल में भिजवा दिया। जब बलराम जी गर्भ में आए तो कृष्ण कन्हैया ने योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। श्री बलराम जी का जन्म हुआ। नंद बाबा ने बलराम जी का जन्म महोत्सव मनाया। ब्राह्मण आए, आशीर्वाद दिए, पुष्पों की वर्षा करी, लेकिन जान गए कि ये बेटा नंद बाबा का नहीं है। बाबा का आपके लाला नाए? हाँ भैया पंडितों मेरे लाला नाए। बाबा आज हम अनुष्ठान करेंगे, आज से ही करेंगे। संतान गोपाल का अनुष्ठान ब्राह्मण करने लगे। नित्य नए भोग लगा करके भगवान को भोग लगाते और कहते गोपाल लाल लीजो, नंद को बेटा दीजो। ब्राह्मणों की प्रार्थना सुनकर के भगवान ने अवतार की योजना बनाई। योग माया को बुलाया और कहा योग माया तुम्हें नंद पत्नी श्री यशोदा जी के गर्भ में जाना है, मैं स्वयं श्री देवकी जी के गर्भ में जाऊंगा। महाराज आप तो दुनिया का जन्म मरण लेना मुक्त करा देते हो और मुझको ही जन्म लेने के लिए कह रहे हो। यदि तुम हमारा सहयोग करोगी तो वरदान देते हैं आने वाले युग में तुम्हारी पूजा हमसे ज्यादा होगी। अंग्रेज तो एक दिन मदर डे मनाते हैं और हमारे यहाँ नवरात्रि 4 बार आती है, 2 बार गुप्त और 2 बार खूब ढोल बजा करके खूब जागरण होते हैं। भगवान का वरदान कलयुग में देवी की पूजा ज्यादा होगी। यशोदा जी के गर्भ में योग माया आ गई।
यशोदा जी को जब अनुभव हुआ कि मैं गर्भवती हूँ, ये प्रसन्नता का समाचार श्री नंद बाबा के लिए सुनाया। नंद बाबा की दो बहन हैं, नंदा और सुनंदा, दोनों को बुला लिया। दोनों आकर के भाभी जी का ध्यान रखने लगी। भगवान स्वयं श्री देवकी जी के गर्भ में आ गए। कंस को मालूम पड़ा देवकी 8वीं बार गर्भवती है। दुगने पहरे वाले, दुगने ताले। अब तक तो जेल में खुला घूमना अलाउ था, लेकिन अब हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में सांकर, सूप चलना ला करके धर दिए, गेहूं चना बाजरा ला के धर दिया। सश्रम कारावास, अब जेल में मेहनत करनी पड़ेगी। देवताओं को मालूम पड़ा भगवान गर्भ में पधारे हैं। जिनका स्मरण करने से, गर्भ में आने से मुक्ति मिल जाती है, वो प्रभु हमारा कल्याण करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए गर्भ में पधारे हैं। देवता गर्भगत स्तुति करने के लिए पधारे। सत्य प्रतम सत्य परम च सत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यमिति सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। एकायनोऽसौ द्विपुलस्त्रिमूल चतुरस पंचविध षडात्मा, सतत्वगत विषभो न वाक्षो ददक्षदीर्घो हादिवक्ष, त्वमेकैवास सदा प्रसूते स्तोत्रं निदानं तमनुग्रहस्य, त्वन्मायया संभृतचेतसस्तां पश्यति नानान् विवश्यतो ये, विवश्य रूपाणि बबोधयात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य, सत्योपपन्नानि सुखावहानि तमाम भद्राणि मोक्षलानां। बहुत सुंदर स्तुति करके देवता चले गए। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, बुधवार शाम का समय, श्री यशोदा जी को नींद आ रही है। यशोदा जी कह रही हैं अपनी नंद से, बीवी जी ऐसो लगे आज कछु हैवे वारो दिखे, यदि मेरे कछु है जाए तो मुझे जगाए दीजो। सुरंदा जी बोली भाभी मैं तो जगाऊंगी कि तू ही पूरे मोहल्ला जगा करके रख देगी। योग माया के कारण यशोदा जी को नींद आ रही है। कितना सम्मान दिया है चंद्रमा के लिए कि चंद्रवंश में अवतार ले रहे हैं। चंद्रमा की पत्नी है रोहिणी, तो रोहिणी नक्षत्र चुना है। चंद्रमा का पुत्र है बुध, तो भगवान ने बुधवार चुना है। भगवान गर्भ में जब से पधारे तब से चारों तरफ आनंद ही आनंद। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन, यही वाजर्जन्मक्षम शांत ग्रह तारकम। दसों दिशाएं प्रसन्न हो रही हैं। दिशाओं के पति हैं देवता, और देवताओं को कंस ने कारागार में डाल रखा है। भगवान आएंगे, कंस को मारेंगे और हमारे पतियों को हमसे मिलाएंगे। सभी दिशाओं में आनंद का वातावरण है। महिम मंगल भूयिष्ठ, पृथ्वी प्रसन्न हो रही है। रामावतार में हमारी बेटी से विवाह कर लिया, परशुराम अवतार में हमारा दान दे दिया, वामन अवतार में हमको केवल नाप करके छोड़ दिया, कृष्णावतार में नंगे पांव ये हमारे ऊपर विचरण करेंगे। इनके चरणों का सीधा स्पर्श हमें प्राप्त होगा। पृथ्वी पर चारों तरफ प्रसन्नता छा रही है। नदियां प्रसन्न हो रही हैं। किस लिए? बोले हमारा पियर है हिमालय और ससुराल है समुद्र। पिछले अवतार में दर्शन हुआ, समुद्र के किनारे जब ये पहुंचे थे। ससुराल में किसी से मिलना ढंग से होता नहीं है, पर्दा करना पड़ता है। अब ये यमुना जी से विवाह करेंगे, हम इनकी सालियां कहलाएंगी और हमारे साथ इनका सीधा संपर्क होगा। नदियों में आनंद आ रहा है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। किस लिए? पिछले अवतार में मेरे पुत्र ने इनकी सेवा करी, पवन पुत्र ने। अब मैं पवन स्वयं इनकी सेवा करूंगा। अब इनको जरा भी श्रम नहीं होने दूंगा, पसीने नहीं आने दूंगा। अग्नि प्रसन्न हो रहा है। मुखाद अग्निरजायत, अग्नि का जन्म भगवान के मुख से हुआ है। और ये दावानल का पान करेंगे। पुनः मुझे इनके मुख में प्रवेश करने का सौभाग्य मिलेगा, इसलिए अग्नि भी प्रसन्न हो रही है। सूर्य नारायण प्रसन्न हो रहे हैं। किस लिए? बोले गैया चराने जाया करेंगे, सवेरे के जाएंगे और शाम को आएंगे। दिन भर मुझे इनके दर्शन का लाभ होगा। चंद्रमा तारागण प्रसन्न हो रहे हैं। किस लिए? बोले 6 महीने की रासलीला करेंगे, हमें इनका दर्शन कितने लंबे समय तक लगातार होगा। प्रसन्नता हो रही है।
और तो और पर्वत झूम रहे हैं। कौन? ठाकुर जी आने वाले हैं, ये हमारा सम्मान बढ़ाएंगे, ये हमारी पूजा करेंगे और हमको नख पर धारण करेंगे। गिरिराज जी का और हमारे ठाकुर जी का एक प्रॉमिस भी है। गिरिराज जी को जब हनुमान जी लेके ले जा रहे हैं ना पुल में लगाने, और रखना पड़ा यहीं, तो हनुमान जी ने जाकर के कहा, बोले महाराज आज तो एक गड़बड़ हो गई। क्या? बोले ला रहा था गिरिराज जी को आपके दर्शन कराने, लेकिन वहीं उनको छोड़ना पड़ा, पर उनका मन प्रसन्न नहीं है। कोई उपाय बताओ ना कि उनका मन प्रसन्न हो जाए गिरिराज जी का। राम जी ने कहा कह देना, कह दो जाकर के गिरिराज जी से, यहाँ आते तो मैं उनसे चरण छुपाता, पैरों से चलता उनके ऊपर, लेकिन कृष्णावतार में अपना हाथ छुपाऊंगा और उनको अपने हाथ पर धारण करूंगा। पैर छुपाना ज्यादा सम्मान है या हाथ छुपाना ज्यादा सम्मान है? कोई हमको पैर लगाए सहन नहीं होगा, और हाथ लगाए तो अच्छा लगेगा। ठाकुर जी ने सम्मान देकर के गिरिराज जी की प्रसन्नता का वर्णन किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारे नक्षत्र प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, महीना प्रसन्न है, पक्ष प्रसन्न है। कृष्ण पक्ष में ठाकुर जी आ रहे हैं। लोग मुहूर्त निकलवाते, हमारा शुक्ल पक्ष में कथा करानी है, कृष्ण पक्ष काला होता है नहीं। हमारे मथुरा के एक पंडित जी थे, उनको संकल्प कराते तो शुक्ल पक्ष याद ही नहीं आता, वो हमेशा कृष्ण पक्ष बोलते। कृष्ण पक्षे फलानी तिथौ फलाना बार अमम फलाना कर्म करिष्ये। सामने एक पंडित बैठा था, उसने कहा ए पंडित जी आप क्या भूल जाते हैं, शुक्ल पक्ष चल रहा है, आप बार बार कृष्ण पक्ष क्यों बोलते हैं? पंडित जी खड़े हो गए, बोले बेटा हम तो मथुरा के, हम तो हमेशा कृष्ण के ही पक्ष के हैं, हमारा तो हमेशा कृष्ण पक्ष ही रहेगा। शुक्ल पक्ष को तुम अपने घर ले जाओ, राजी रहो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अष्टमी तिथि भादों का महीना, रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान ने कंस के कारागार में अवतार लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चतुर्भुज रूप में प्रभु प्रकट हुए और कहा आप मुझे मथुरा से गोकुल पहुंचा आना, 11.5 वर्ष बाद मैं लौट करके आऊंगा और तुम्हें संतान का सुख प्रदान करूंगा। महाराज छोटे तो हो जाओ। झट से ठाकुर जी बालकृष्ण रूप धारण कर लिया। तमद्भुतम बालकम मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोन्द्र सौभगम। जैसे ही बालकृष्ण रूप धारण किया, पैरे वाले सो गए, ताले टूट गए, फाटक खुल गए, हथकड़ी बेड़ियां खुल गईं। श्री ठाकुर जी को सूप में विराजमान किया और माथे पर रख करके, सिर पर रख करके चल दिए। भगवान सूप में विराजे। हमें एक बात सीखनी है, ये सूप जो होता है आगे से चौड़ा पीछे से सकरा होता है, और सूप में जब अनाज साफ किया जाए तो तिनका थोता थोता बाहर और बढ़िया बढ़िया भीतर। हमें अपने दिमाग को, अपने हृदय को सूप जैसा बनाना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड, बड़ा बाहर से खुला हुआ। काम काम की बातों को ही संभालना है, इधर की उधर की तेरी मेरी बाहर फेंक देनी है। तभी श्री कृष्ण उसमें विराजमान हो पाएंगे, तभी श्री कृष्ण हमारे हृदय में आ पाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वसुदेव जी सिर पर लेकर के चल दिए गोकुल गांव की ओर। यमुना जी बढ़ने लगी, भगवान ने चरणों का स्पर्श कराया, यमुना जी पूर्ववत हो गई। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम 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 कृष्णा स्वागतम 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 कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। तो यशोदा जी बने हो वो आ जाएं और ठाकुर जी को ले जाएं। यशोदा जी कौन बने?
और जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। जो बीच में देवता खड़े हो गए उनको हाथ पकड़ के बिठा दें। 10 मिनट का समय और लूंगा, उसके बाद खूब नाचेंगे गाएंगे। 10 मिनट आप लोग कथा सुने बैठ करके। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। कोई भी माता जी आए ले जाएं। यशोदा जी को मेकअप में देर हो तो रोहिणी जी आ जाएं, कोई भी आ जाएं। बालक परेशान हो रहा है, आइए। बहन जी आप आ जाओ, प्रेरणा जी आप आओ, आप ले जाओ। और नंद बाबा यशोदा को और श्री वसुदेव जी मध्य रात्रि के बाद लेकर के पहुंचे। गोकुल गांव में सभी लोग सो रहे हैं, वहां कन्या का जन्म हो चुका है। वसुदेव जी ने बालक को ले जाकर के यशोदा जी के निकट पधरा दिया। कन्या को लेकर के आए, मथुरा पहुंचे। जैसे ही कारागार में प्रवेश किया, फाटक लग गए, ताले लग गए। कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। कंस को मालूम पड़ा 8वीं संतान हो गई है। कैमरा वाले भाई साहब बैठ जाएं, 10 मिनट के लिए बैठ जाएं। कथा कहना पूरा जरूरी है, बीच में ही छोड़ देंगे तो लिंक नहीं बनेगी। कंस दौड़ा चला आया, देवकी लाओ ये 8वीं संतान मुझे दे दो। कंस ये तो भांजी है, बड़ा पाप लगेगा। मुझे पाप पुण्य नहीं दिख रहा है। छीन लिया, कन्या के लिए पटक करके मारना चाहा। कन्या हाथ से उछल करके आकाश में चली गई, अष्टभुजी देवी बन गई और कहा, अरे मंदमती तुम मुझे क्या मारना चाहते हो? तुम्हें मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। कंस को चक्कर आ गए। देवकी वसुदेव से क्षमा याचना करने लगा, उपदेश देने लगा। अपने को कंस के उपदेश नहीं सुनने, अपन तो गोकुल चलते हैं। यशोदा जी की आंख खुली, देखी लाला भयो है। सुनंदा जी को जगायो। सुनंदा जी ने ये खबर जा करके नंद बाबा के लिए सुनाई। नंद बाबा ने जो सुनी खबर, दौड़े दौड़े रसोई घर में गए और थाली लेकर के बेलन से बजाने लगे। थाली हो तो बजा दो, और थाली नहीं है तो ताली बजा दो जोरदारी से। बोलो नंद के लाला की जय। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आओ ये विप्राण वेद ज्ञान स्नात सुचिलंकृतान। वेदक ब्राह्मणों को नंद बाबा ने पहले से ही अपने नंद भवन में ठहरा रखा था। और जब भगवान का अवतार हुआ, विद्वान आए, वाचेत्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्म जस्य वै। स्वस्ति वाचन करके बालक के लिए आशीर्वाद दिया। धेनु नाम नियुतेत प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। 2 लाख गाय नंद बाबा ने दान करी। 2 लाख गाय कोई घर में नहीं थी, संकल्प करके दान कर दिया। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तपसेज्जया। एक ग्वारिया को भेजा, अरे छोरा जा जा करके जल्दी दाई को बुला करके ला। रात के 2 बजे दाई जग छोरी रही। ग्वारिया ने जाके हल्ला मचायो, अरे दाई ओ दाई। दाई जग करके आई, काय मेरे भाई? नंद भवन में प्रगटो कुंवर कनाई। यशोदा जी ने तो ये बुलाई। दाई दौड़ी दौड़ी आई, जो देखो कुंवर कनाई, देख के बड़ी सिहाई। और लाला को नाल छेदन कर दियो और लाला को गोदी में लेकर के खिलावे लगी। ब्रह्मा शंकर लीला का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भोलेनाथ, इन ब्रजवासियों का भाग्य देखो। जिस नाल में से मेरा जन्म हुआ है उस नाल का छेदन ये दाई कर रही है। 2 प्रकार की नाल हैं ठाकुर जी की, दृष्टि नाल और सृष्टि नाल। नाल छेदन कर दिया। यशोदा जी बोली, दाई लालाए मोह दे दे। नहीं, ऐसे नहीं दूंगी। कैसे देगी? मैया जितनों गहनों तेने पहन रखो है, नकशिक गहनों उतार करके मोए दे तो मैं लालाए दूं, नहीं तो नहीं दूं। सुनंदा जी 4 चांदी के सिक्का लाई। ले दाई पकड़। बोले हटाओ, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो यशोदा जी को श्रृंगार लूंगी। सुनंदा जी सोच रही हैं, जब दाइयों को इतना दिया जाएगा तो बहन भांजियों को क्या हरी झंडी दिखाई जाएगी? इतनी आज आ गई हैं, संडे की वजह से आज ज्यादा आई हैं, कैसे होगा? झट से यशोदा जी ने सारा श्रृंगार उतार करके दाई के लिए दे दिया। लालाई दे दे, अभी नहीं दूंगी। फिर कब देगी? जा पात्र में मैंने लाला को रज में शुद्ध किया है, ये पात्र नवरत्नन से भर करके दियो जाए तब मैं लाला दूंगी। वाह, इतने गहने तो पहले ले लिए, अब क्यों?
बोले पहले जो मैंने लिए वो मेरी फीस है नाल छेदन करने की, अब मैं जो मांग रही हूं वो है बधाई लाला हेवे की। लाओ बधाई लाओ। ब्रज में तू ही अनोखी दाई, ब्रज में तू ही अनोखी दाई, नाले छेदन आनंद नदन को, नाले छेदन आनंद नदन को, यशमत तोए बुलाई, यशमत तोए बुलाई, ब्रज में तू ही अनोखी दाई, ब्रज में तू ही अनोखी दाई, ले लेने जाओ घर अपने, ले लेने जाओ घर अपने, क्यों झगड़त मेरी माई, क्यों झगड़त मेरी माई, ब्रज में तू ही अनोखी दाई, ब्रज में तू ही अनोखी दाई, सूर्य श्याम प्रभु गोकुल प्रगटे, सूर श्याम प्रभु गोकुल प्रगटे, प्रभु बनपति अदुराई, रघुवन पति अदुराई, ब्रज में तू ही अनोखी दाई, ब्रज में तू ही अनोखी दाई। नाल छेदन के बाद नंद जी ने अपने नाई को बुलाया, भैया नाई जाओ ब्रिज में बुलाई लगा करके आओ, सबको नंद महोत्सव में आनो है। महाराज कहाँ कहाँ बुलाई देने कहाँ कहाँ नहीं देने, नंद बाबा ने बता दी, बोले पूरे ब्रिज 84 को उसमें बुलाई देने हैं। गोकुल से रावल, रावल से चंद्रावली, चंद्रावली से मथुरा, मथुरा से मधुबन, तालवन, कुमुदवन, शांतन कुंड, बहुलावन, भैंचरी गांव होते हुए चंद्र सरोवर, पैठा गांव, आनौर, जतीपुरा, गोवर्धन, राधा कुंड, कृष्ण कुंड कहते हुए गुलाल कुंड, डीग, परमदरा, खो, पसोपा, आदि बद्री, बूढ़ा बद्री, केदारनाथ, कनवारे होकर के बरसाना, प्रेम सरोवर, पीरी पोखर, संकेत होते हुए नंदगाम, नंदगाम से कोकलावन, कोटवन, शेषशाही पौड़ानाथ, कोसी होते हुए गोपाल वन, फालेन गाम, पैगाम, शेरगढ़, चीरघाट, बच्छवन, बेलवन, भांडीरवन, माटवन, वृंदावन, और वृंदावन से लोहवन, आनंदी वंदी दाऊ जी और चिंता हरण महादेव पे हो करके महावन, और महावन से गोकुल आ जाना। पूरे 84 कोस के गांव गिना दिए। नंद जी का नाई सजधज करके निकला और गांव की चौपाल पे खड़े होकर के बुलावे लगाने लगा। अरे भैया ब्रजवासियों, सब जने को नंद मेहर घर कृष्ण जन्म महोत्सव में पधारनो है। गोपिन ने सुनी, आनंद आ गयो। गोपश्या कर्ण मुदिता यशोदा या सुतोद्भवम। गोपिन ने जब सुनी कि यशोदा जी के लाला भयो है, रात्रि भर एक दूसरे के मेहंदी माड़ी, प्रातःकाल उठ करके महावर लगाई, बहुत सारे श्रृंगार किए, तरह तरह के वस्त्र आभूषण धारण करके चलवे लगी। ग्वाल बाल गैयान के लिए सजा रहे, कंधा पे कांवर लेकर के झुंड के झुंड बना करके और नंद महर के लिए, नंद भवन के लिए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मेरा कहना है कि बैठ जाएं। नंद महोत्सव का यदि आनंद लेना है तो हमारा कहना माने, बाकी दो बधाई गा करके भी छुट्टी हो जाए, क्या फायदा होगा। इतनी प्रतीक्षा है तो आनंद लेना चाहिए। सब लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थानों पर। पधराया, एक तरफ यशोदा जी श्रृंगार करके विराजी, एक तरफ नंद बाबा विराजे। ग्वाल बाल बधाई देने के लिए दूध दही माखन की हड़िया ले लेकर के नंद भवन में पधारे, और गोपियां यशोदा जी के लिए सजा रही हैं। नंद महोत्सव का आनंद नंद भवन में छिटक रहा है। आप लोग पहले भावना से आनंद लें, फिर नाचने के लिए खड़े होना। माता यशोदा घर आनंद छायो रे, माता यशोदा घर आनंद छायो रे, त्रिलोकी नाथ सुत बन आयो रे, सहेलो रे
सुख बन आयो रे सहेलो रे मंगल गाओ रे। ऊंचे तो चढ़ता घड़िए थाल बजाओ रे, ऊंचे तो चलने घड़िए थाल बजाओ रे। गुरुजी ने बेगा बुलाओ रे सहेलियो रे मंगल गाओ रे। हाँ गुरुजी ने बेगा बुलाओ रे सहेलो रे मंगल गाओ रे। माता यशोदा घर आनंद छायो रे, माता यशोदा घरे आनंद छायो रे। त्रिलोकी नाथ सत बन आयो रे सहेलियो रे मंगल गाओ रे। हाँ त्रैलोकी नाथ सुख बन आयो रे सहेलो रे मंगल गाओ रे। आंगणिए मोतियारा चौक पुराओ रे, आंगणिए मोतियारा चौक पुराओ रे। बंधन बार बंधाओ रे सहेलियो रे मंगल गाओ रे। हाँ बंधन पार सजाओ रे सहेलो रे मंगल गाओ रे। माता यशोदा घर आनंद छायो रे, माता यशोदा घरे आनंद छायो रे। माता यशोदा जी ने पीड़ा बैठाओ रे, माता यशोदा जी ने पीढ़ा बैठाओ रे। ओ 16 श्रृंगार सजाओ रे सहेलियो रे मंगल गाओ रे। हाँ 16 श्रृंगार सजाओ रे सहेलो रे मंगल गाओ रे। माता यशोदा जी ने पीलो ओढ़ाओ रे, माता यशोदा जी ने पीलो उड़ाओ रे। गहना हीरा पहराओ रे सहेलियो रे मंगल गाओ रे। गहना हीरा पेराओ रे सहेलो रे मंगल गाओ रे। माता यशोदा घर आनंद छायो रे, माता यशोदा घरे आनंद छायो रे। त्रिलोकी नाथ सुत बन आयो रे सहेलियो रे मंगल गाओ रे। हाँ त्रैलोकी नाथ सुख बन आयो रे सहेलो रे मंगल गाओ रे। बोलो नंद के लाला की जय। गोपियां नंद भवन में जा रही हैं। जिन गोपियों पे नाचना आता हो केवल वही खड़ी होंगी, सब लोग बैठे रहेंगे। 2 बधाई बाकी के लोग बैठ करके सुने, और 2 बधाई के बाद हम फिर आपको निवेदन करेंगे कि सब खड़े हो जाओ, तभी सब लोग खड़े होना। और कोई भी लुटाने का सामान लुटा में नहीं जब तक हम प्रार्थना नहीं करें। सब लोग केवल नाचने का आनंद लें। अरे यशोदा जायो ललेना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। अरे यशोदा जायो ललेना
बोलेंगे आप नहीं नाचोगे हम खत्म कर देंगे। प्रगट भये यदुरैया गोकुल में बाजे बधैया। प्रगट भये यदुरैया गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगट भये कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। प्रगट भये यदुरैया गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे शनैया। बाजे बधैया बाजे सनैया। प्रगट भये कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। प्रगट भये यदुरैया गोकुल में बाजे बधैया। विष्णु जी आए ब्रह्मा जी आए। 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 शंकर डमरू बजैया गोकुल में बाजे बधैया। शंकर डमरू बजैया गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे शनैया। बाजे बधैया बाजे सनैया। बाजे बधैया बाजे शनैया। बाजे बधैया बाजे सनैया। प्रगट भये यदुरैया गोकुल में बाजे बधैया। प्रगट भये यदुरैया गोकुल में बाजे बधैया। शेष गणेश सुरेश पधारे। शेष सुरेश सुरेश पधारे। नारद बीन बजैया गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे शहनैया। बाजे बधैया बाजे सनैया। बाजे बधैया बाजे शहनैया। बाजे बधैया बाजे सनैया। प्रगट भये कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। भये यदुरैया गोकुल में बाजे बधैया। मैया यशोदा लड़ुआ बाटे। मैया यशोदा लड़ुआ बाटे। मैया यशोदा लड़ुआ बाटे। मैया यशोदा लड़ुआ बाटे। बाबा बाटे गैया गोकुल में बाजे बधैया। गैया गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगट भये यदुरैया चुन्नी भैया बाजे बधैया। भये यदुरैया गोकुल में बाजे बधैया। ब्रजवासी आनंद मगन भये। ब्रजवासी आनंद मगन भये। ब्रजवासी आनंद मगन ओ भये। ब्रजवासी आनंद मगन भये। नाचे गाता थैया गोकुल में बाजे बधैया। बाजे दाता थैया गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगट भये यदुरैया गोकुल में बाजे बधैया। प्रगट भये यदुरैया गोकुल में बाजे बधैया। सूरदास भगतन हित प्रगटे। सूरदास भगतन हित प्रगटे। सूरदास भगतन हित प्रगटे। सूरदास भगतन हित प्रगटे। ब्रज में खेल करैया गोकुल में बाजे बधैया। खेल करैया गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे शहनैया। बाजे बधैया बाजे सनैया। बाजे बधैया बाजे शहनैया। बाजे बधैया बाजे सनैया। प्रगट भये यदुरैया
अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, बधाई का आनंद लेंगे। सबको नाचना है। जिनके टायर ट्यूब सॉरी वो पैर खराब हो बोले भाई बैठे रहे, लेकिन जिनमें थोड़ा सा भी दम हो पूरा आनंद लें। मैया 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 रे वो हमने हाथ लगा दिया, आपने ना बोला। अरे जन्म कन्हैया रे, जन्म कन्हैया रे, जन्म कन्हैया रे, जन्म कन्हैया रे, हाँ जन्म कन्हैया रे, जन्म कन्हैया रे, जन्म कन्हैया रे, जन्म कन्हैया रे, सज में ये तो खुशी बना में मिलके भैया रे, सज में ये तो खुशी मना में मिलकर भैया रे, जन्म कन्हैया रे, जन्म कन्हैया रे, जन्म कन्हैया रे, जन्म कन्हैया रे। मथुरा में मोहन ने जन्म लियो है, गोकुल में बाजत बधाई। मथुरा में मोहन ने जन्म लिया है, गोकुल में बाजे बधाई। मथुरा में मोहन ने जन्म लियो है, गोकुल में बाजे बधाई। मथुरा में मोहन ने जन्म लिया है, गोकुल में बाजे बधाई। खुश है तेरी यशोदा मैया जन्मे आज कन्हाई। 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 ओ, जन्मे कन्हैया रे, जन्मे कन्हैया रे, जन्म कन्हैया रे, जन्म कन्हैया रे, जन्मे कन्हैया रे, जन्मे कन्हैया रे। जन्म कन्हैया रे, जन्म कन्हैया रे। ब्रज में ये तो खुशी मना में मिलके भैया रे। ब्रज में ये तो खुशी मना में मिलकर भैया रे। ब्रज की नारी खुशी मना में जन्मे मदन मुरारी। ब्रज की नारी खुशी मनावे जन्मे मदन मुरारी। ब्रज की नारी खुशी मना में जन्मे मदन मुरारी। ब्रज की नारी खुशी मनावे जन्मे मदन मुरारी। नंद बाबा को मिलकर ब्रज में तेरे सबई बधाई। नंद बाबा को मिलकर ब्रज में तेरे सभी बधाई। नंद बाबा को ब्रज में मिलकर तेरे सभी बधाई। ओ नंद बाबा को मिलकर ब्रज में तेरे सभी बधाई। ओ, ओ, जन्मे कन्हैया रे, जन्मे कन्हैया रे, जन्म कन्हैया रे, जन्म कन्हैया रे, जन्मे कन्हैया रे, जन्मे कन्हैया रे। जन्म कन्हैया रे, जन्म कन्हैया रे।
चलो देख आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आमे, चलो देख आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आमे, चलो देख आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आमे, चलो देख आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आमे, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आमे, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आमे, सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, सखी ब्रज बचे सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, मैया गर्दन में डाल नाचे दे दे कर ताल, मैया गर्दन में डाल नाच दे देख ताल, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देख आमे, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देख आमे, चलो देख आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आमे, चलो देख आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आमे, कभी हिल मिल के ग्वाल बोले जय जय गोपाल, सभी मिल के ग्वाल कर जय जय गोपाल, कभी हिल मिल के ग्वाल बोले जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल कर जय जय गोपाल, आज शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल, आज संग घड़ियाल जन्म लीनो नंद लाल, झूले अंगना में पलनाया डाला हुआ, चलो देख आमे, अंगना में पलना डाला हुआ, चलो देख आमे, चलो देख आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आमे, चलो देख आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आमे, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज, 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 जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, सुख नैनों को पहुंचाने वाला हुआ, चलो देख आमे, सुख नैनों को पहुंचाने वाला हुआ, चलो देख आमे, चलो देख आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आमे, चलो देख आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आमे, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, बोले पंछी बन मोर मानो बदरी की घोर, बोले पंछी बने मोर मानो बदरी की ओर, बूंद आनंद की बरसाने वाला हुआ, चलो देख आमे, बूंद आनंद की बरसाने वाला हुआ, चलो देख आमे, चलो देख आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आमे, चलो देख आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आमे, चलो देख आमे नंद घर लाला हुआ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। अब ये जो उछालने का सामान है ये उछालना है और पीछे तक जाए ऐसा प्रयास करें, आगे जाकर के उछालें। जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में अल्लाह सो मच गयो, आयो यशोदा जी ने लल्ला अल्लाह में हल्ला सो मच गयो, अल्लाह सो मच गयो, अल्लाह सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में अल्लाह सो मच गयो, आयो यशोदा जी ने लल्ला अल्लाह में हल्ला सो मच गयो, बाबा लुटा में धन धन सोना, बाबा लुटा में अनधन सोना, बाबा लुटा में अन धन सोना, बाबा लुटा में अनधन सोना, मैया लुटावे छाप छल्ला मोहल्ला में अल्लाह तो मच गयो,
बोलो बोलो। में जब हल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जवानों को हाथी घोड़ा उड़न को लाल सी, जवानों को लड्डू पेड़ा उड़न को लाल सी। गायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। बाबा लुटा में लड़ुआ पेड़ा बाबा लुटा में लड़ुआ पेड़ा, बाबा लुटा में लड़ुआ पेड़ा बाबा लुटा में लड़ुआ पेड़ा। मैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। मैया लुटा में रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। नंद के आनंद भैया भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जवानों को हाथी घोड़ा उड़न को लाल की, जवानों को लड्डू पेड़ा उड़न को लाल सी। गायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। बाबा लुटा में पाग पिछोरा बाबा लुटा में बाग पिछोरा, बाबा लुटा में पाग पिछोरा बाबा लुटा में बाग पिछोरा। मैया लुटावे तो सल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। मैया लुटा में तो सल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। मैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। मैया लुटा में रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जवानों को लड्डू पेड़ा उड़न को पाल की, जवानों को हाथी घोड़ा उड़न को लाल सी। गायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। गायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। बाबा लुटा में रुपैया पैसा बाबा लुटा में रुपैया पैसा, बाबा लुटा में रुपैया पैसा बाबा लुटा में रुपैया पैसा। मैया लुटावे मोर किल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। मैया लुटा में मोहर बिंदा मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। गायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। गायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की। गायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। गायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। कोई बजावे ढोलक मजीरा कोई बजावे ढोलक मजीरा, कोई बजावे ढोलक मजीरा कोई बजावे ढोलक मजीरा। कोई बजावे तबला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। कोई बजावे तबला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जवानों को हाथी घोड़ा उड़न को पाल की, जवानों को लड्डू पेड़ा उड़न को लाल सी। गायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। गायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। ग्वाल वाले सब नाचे कूदे बाल बाल सब नाचे कूदे, ग्वाल वाले सब नाचे कूदे बाल बाल सब नाचे कूदे। गोपी हंसे दे ठल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। गोपी हंसे दे ठल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। हल्ला तो मच गयो, गुल्ला तो मच गयो। हल्ला तो मच गयो, गुल्ला तो मच गयो। गायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। गायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। गायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। गायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। बोलो नंद के लाला की जय। थोड़ा गोला बना लेंगे, गरबा करके बधाई गाएंगे। थोड़ा सा बड़े हो जाएं, पीछे खिसक जाएं। जिनपे नाचना नहीं आता है वो थोड़े से अलग हट जाएं, भजन नहीं बने छाती पे। और जिनको नाचना आता है गोला बना करके आनंद लें। हे नंद कन्हैया लाल की, हे नंद
के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की 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 जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। गौए चरान आए जय हो गोपाल की। गौए चरान आए जय हो गोपाल के। गैया चरान आए जय हो गोपाल की। गैया चरान आए जय हो गोपाल के। बंसी बजाने आए जय हो नंद लाल की। बंसी बजाने आए जय हो गोपाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल के। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल के। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रास रचाने आए जय हो ब्रज बाल की। रास रचाने आए जय हो ब्रज राज की। रास रचाने आए जय हो ब्रज बाल की। रास रचाने आए जय हो ब्रज राज के। बंसी बजाने आए जय हो नंद लाल की। बंसी बजाने आए जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। रास रचाने आए जय हो ब्रज बाल की। रास रचाने आए जय हो ब्रज पाल के। रास रचाने आए जय हो ब्रज बाल की। रास रचाने आए जय हो ब्रज पाल के। गौए चराने आए जय हो गोपाल की। गौए चराने आए जय हो ब्रज पाल की। गौए चराने आए जय हो गोपाल की। गौए चराने आए जय हो ब्रज पाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। गिरवर उठाने आए जय हो गोपाल की। गिरवर उठाने आए जय हो गोपाल के। गिरवर उठाने आए जय हो गोपाल की। गिरवर उठाने आए जय हो गोपाल के। ओ गौए चराने
बोलो नंद के लाला की, यशोदा के लाला की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, बाबा और लाला की जय। आओ सब लोग मिलकर के आरती करें। आरती के बाद फिर नंद महोत्सव होगा। जब तक आप कहेंगे तब तक हम नहीं उठेंगे। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती जगाओ आगे ला करके सारी थालियां। कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की आँखन को तारो, बाबा की आँखन को तारो। गोपिन को प्राणन दे प्यारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो। इनमें प्राण नौछावर कीजिए, इनसे प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह के बोले बाकी भैया, कनुआ कह बोल जगी मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। अपनो सर्वस इनको दीजे, अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री राधा वर सुघर कन्हैया, श्री राधावर सुभर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खबैया, ब्रज जन को नवनीत कवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। यह छवि नैनन में भर लीजे, यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। गोतरी बोलत मधुर सुहावे, ओदर बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृत जो इनको प्यारे। अब इनको अपनो कर लीजे, अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की बोलो बाल कृष्ण लाल की। वो करते पर चोरी जय हो करते जय हो।
सखी रात श्याम सपने में आए, सखी रात श्याम सपने में आए। वो मेरे दहिया पी गए मेरे दहिया पी गए राम सपने में आए, राम सपने में आए। जब शाम मेरी मटकी फोड़ी, 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 मटकी कर गई मटकी तोड़े मटकी कर गई राम सपने में आए। राम सपने में आए। ओ दलिया पी गए मेरे दलिया पी गए दैया पी गए राम सपने में आए। मेरा श्याम सपने में आए। जब शाम मेरे खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, खिड़की खोली खिड़की खोली खिड़की खोली 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 शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई चारा रब शाम सपने में आए। मेरा श्याम सपने में आए। दहिया पी गए मेरे दहिया पी गए रब शाम सपने में आए। मेरा श्याम सपने में आए। चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवे, सखी भजपाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवे, सखी भजपाल कृष्ण छवि, चूनर उड़ गई चूनर उड़ गई रब शाम सपने में आए। मेरा श्याम सपने में आए। रब शाम सपने में आए। मेरा श्याम सपने में आए। ओ रब शाम सपने में आए। मेरा श्याम सपने में आए।
कब से खोजूं बनवारी को, 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 कब से खोजूं बनवारी को। कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता, मेरा मन है दौलत का पता। बता दे का पता, तेरे मन में गयो लटा पता। अरे पनिया भरन यमुना तट आए, पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई। बीच में मिल गए कृष्ण कन्हैया, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हैया। छोड़ दियो पानी को घड़ा, छोड़ दियो पानी को घड़ा, मेरा मन है गयो लगा पता। मेरो मन में गयो लटा पटा। आके बिहार के देख चटा, देख चटा, मेरा मन है गयो लगा पता। बाकी बिहारी की देख छटा, मेरो मन में गयो लटा पटा। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगाम में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे जतीपुरा में राधे 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 राधे। यमुना जी को पानी लागे, ओ मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे।
हर को तीन रूप धरे